मैडम आज पहुंची है बल्लभगढ़, किस तरीके की चीजें सामने नजर आई? आपने निरीक्षण भी किया है बल्लभगढ़ नगर निगम में। जो मुझे यहाँ पे लगी दो तीन चीजें, एक तो जो हमारा हेल्प डेस्क है, मैंने जॉइंट कमिश्नर को कहा है कि हम उसको और दुरुस्त करें, ताकि जो लोग आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारों को ये नहीं पता कि कई सारे सिस्टम्स हमारे ऑनलाइन हैं और सिटीजन अगर ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करते हैं तो उसको हमारे लिए भी और सिटीजन के लिए भी ट्रैक करना आसान होता है। तो एक तो पहली चीज ये है कि हम अपना जो ये हेल्प डेस्क है उसको हम IT बेस्ड कर दें, सो दैट पीपल कैन एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स में ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सर्वे में गलत इंटीग्रेट हो गई थी। जैसे कि आपने अभी देखा, अभी एक महिला की वही एक रिक्वेस्ट थी कि उनकी 2 प्रॉपर्टी ID बन गई है या गलत इंटीग्रेटेड है। ये सारी सर्विसेज भी ऑनलाइन है, लेकिन उसका फायदा कई बार लोग इसलिए नहीं पहुंच पा रहा उन पे, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेसिंग दी सर्विसेज। तो इस तरह के इश्यूज को भी हमने अभी मौके पे ही रिजॉल्व किया है कि जिनकी 2 ID बनी है उसकी 1 ID हम हटा दें। इस सारे काम में अभी बैठ के इनका सेम टाइम पे अभी असिस्ट करके इनके हम काम करवा देंगे। सो पॉइंट ये था कि एक बार यहाँ पर आकर यहाँ पर लोगों का क्या इश्यूज हैं, क्योंकि हर एरिया के अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं। जी मैडम समाधान सेवर भी लगाया जाता है। हाँ और कोशिश ये की जाती है अधिकारी की ओर से कि लोग परेशान ना हो, उनको एक समाधान मिले, परंतु हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों को घुमाने का काम किया जाता है, क्योंकि आपके सामने भी 2 मामले ऐसे आ चुके हैं। तो ऐसे में उस चीज को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि समाधान सेवर तो लगा रहे हैं पर तरीके से उस पर काम नहीं हो पा रहा है। देखो, समाधान शिविर का अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो आज की डेट तक हमारे पास आई थिंक 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं स्टेट में, और 71% कंप्लेंट्स ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी हैं। सो खाली ऐसी जो 30% कंप्लेंट्स जिनको मैं कहूँ जो अनरिजॉल्व हैं या पेंडिंग है, वो लार्जली वो होती हैं जिनमें या तो कोई नोटिस की कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है, या फिर कोई टेंडरिंग के प्रोसीजर है जिसमें समय लगता है। तो खाली इन 2 कारणों से समाधान शिविर में आने वाली कंप्लेंट्स में कुछ उसकी भी समय अवधि हम लोग तय करते हैं कि कौन सा काम 1 हफ्ते में होना है, कौन सा 1 महीने में होना है, और बकायदा उसकी जॉइंट कमिश्नर के लेवल पर, एडिशनल कमिश्नर के लेवल पर और मेरे लेवल पर हम तीनों बैठ के इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, ताकि जो भी पेंडेंसी है वो विद इन टाइम लिमिट ऑफिसर्स उसको डिस्पोज ऑफ करें। समाधान शिविर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस समय, और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं कोशिश यही है कि उनको उसी समय जो हो सकती हैं हम सपोर्ट देके उसी समय रिजॉल्व करना है। सफाई व्यवस्था के लिए देखिए, सफाई में जब से इको ग्रीन के जाने के बाद हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई है, और अभी नया वाला टेंडर अभी हम लोग बनाएंगे जो एक लॉन्ग टर्म टेंडर होगा, जिसमें कि आपका डोर टू डोर से लेके सेकेंडरी पॉइंट तक और सेकेंडरी पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा। क्योंकि इस टेंडरिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हमने अपने रिसोर्सेज हायर भी किए हैं और जॉइंट कमिश्नर को भी ऑथराइज किया है कि वो सैंक्शन पर भी, जहां पर उनको लगता है कि गैप है रिसोर्सेज में, वो ये अपने लेवल पर भी हायर करके रिसोर्सेज सफाई के लिए लगा सकते हैं। यूएलबी मिनिस्टर ने पिछले दिनों बात किया था कि जो कैटल फ्री है, क्योंकि फरीदाबाद को कैटल फ्री का दावा मिल चुका है 2017 में, पर अभी भी जो आवारा पशु रोड पर है, मंत्री जी ने कहा था कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं पर कंट्रोल किया जाए, तो क्या उसको लेकर कोई काम हो पाया? उसको लेकर गौरव अंतिल जी यहाँ पर हैं, 1000 से ज्यादा हमारे स्ट्रे कैटल को हमने गौशाला को पहुंचाया है। इसके अलावा गौशाला में पहुंचाने की उनकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी गौशाला की कैपेसिटी बढ़ाएं। और दूसरा, जो लोग अपने गाय को शाम को बाहर दूध उसका दो और उसको बाहर छोड़ दे, तो लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह का काम ना करें कि आप जानवर को यूज करें और उसके बाद उसको सड़क पे छोड़ दें। गौशाला की कैपेसिटी को, क्योंकि आई वांट टू मेक इट टू द पब्लिक, हमने अपनी गौशाला में 3 एकड़ लैंड एक गौशाला को और एक नई गौशाला MCF भोपानी गांव में, उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई करके उसका रेजोल्यूशन पास कर दिया। वहां पर हम एक अपनी गौशाला वहां पर भी खोलेंगे। ग्राफ 4 लागू हो चुका है मैडम, बड़ी जिम्मेदारी जो नगर निगम की बनती है, तो किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, जब भी ग्राफ 4 की रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, हमारे यहाँ पर हमने अपने रिसोर्सेज को 3 से 4 गुना बढ़ाया है। अभी भी आप देखेंगे जो हमारी पानी का छिड़काव है, जो भी ग्रैप के अंडर NGT की और CAQM की डायरेक्शंस हैं, उनकी अनुपालना में जो मशीनरी हमें लगानी है, हमारी एंटी स्मोक गन्स, शुरू में जब पिछली बार ग्रैप लगा था तो हमारे पास मेरे ख्याल से 12 या 15 मशीन थी। आज उसको हमने डबल करके 30 के करीब एंटी स्मोक गन्स हमारी ऑपरेशनल है। इसके अलावा हमारे पास 39 वाटर स्प्रिंकलर्स हैं जो कि पानी का छिड़काव कर रहे हैं, और बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए जॉइंट कमिश्नर्स को स्ट्रिक्ट हदायत है कि कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी ना हो, नहीं तो चालान किए जाते हैं। देखा जा रहा है कि अच्छा, कोई सिटीजन मुझे कॉमेंट्स मिलता है इस समय बताओ तो मैं कोई नहीं,
किसके लिए आया है? क्या क्या करने के लिए आया है? किस चीज़ की फाइल है? दिखाओ, क्या नाम है भैया आपका? गौरव पूरा नाम होगा ना आपका? क्या नाम है कंस्ट्रक्शन के? इंदर कौन सी आप किसके लिए आए हो? आर कंस्ट्रक्शन किसके लिए आए? कौन सी फाइल? हम दिखाना किसके लिए आए? चढ़ गया? आप पहली बार आए हो? लोग मदद कर रहे हैं आपसे? मतलब कम्युनिकेशन ठीक है, आपसे कोऑपरेट करके आराम से आपको समझा रहे हैं कैसे करना है? ये ऑनलाइन है ना? कैसा है? ये आपको मालकिनों ने बताया कि ऑनलाइन है? इसकी फीस उसके बाद ये सारी प्रतिक्रिया ऑनलाइन है, आपको मालूम है ना? ठीक, आप उसके साथ आए। आप किसके लिए आए हो जी? हैं? पर्ची कितने का फीस लगता है इसमें? ये तो मैम एंट्री के लिए आए हैं। कहाँ से मिली है? एंट्री के लिए आए क्या प्रोसेस रहेगा इसका? ऑनलाइन है तो जैसे क्या करोगे ये पर्ची किसके बाद? फॉर्म ये ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन क्यों नहीं करवाते हो? ऑनलाइन क्यों नहीं कराते? गजेंद्र, जब ये कागज वाला काम कर रहे हैं हम, जब ऑनलाइन है तो हमें तो फॉर्म भर के देंगे जब भी ऑनलाइन करेंगे ना हम। नहीं तो ये खुद नहीं भर ये सकते खुद क्या? सीएससी भी जाके भरे या कहीं भी यहाँ पे अपने भी आप तो भर ऑनलाइन सकते करें। हैं। वो अपने आप करें मैम ऑनलाइन, हमें तो फॉर्म भर के देंगे तो हम ऑनलाइन करें। ऑनलाइन का सिस्टम प्रोसेस तब कोई करवाना चाहे तो एनकरेज ऑनलाइन ना, बजाय कि कागजों वाले में डिटेल होती है। इसको ऑनलाइन करवा दो सारा का सारा। ये हेल्पिंग डेस्क है ना, वहीं पे एक आदमी और एक बिठा काम करो देते हैं। गजेंद्र, एक सीएससी टाइप सेंटर यहाँ नहीं था, यहाँ है ना? है। तो तुम ऑनलाइन करो ना अप्लाई, इजी लगता है। किसने यहाँ फॉर्म लेके जाएंगे मैम। क्या बोला? क्या बोला तो इस चीज़ की कब बनाई थी? मैम अभी 10-15 दिन कर कौन सी फाइल है? दिखाओ ये फाइल देखो ठीक है, क्या चीज़ के साइन चाहिए इनको? ये तो बिल बनाया होगा ना इसका? बिल बनाया ना? बिल बनाया होगा ना? एसडीओ के साइन हुए? एसडीओ के साइन पे है? नहीं, वो तो ईएमबी में ये है ना, ये इसके ये भर के लेके आए हैं। इस पे जे के साइन हो गए, जे करें। हाँ, अब एसडीओ साहब के वेरीफाई होगा, फिर एक्शन साहब का वेरीफाई होगा। मौके पे फिर ये मौके पे कौन देख के आता है कि ये काम हुआ नहीं हुआ? मैडम मौके पे मॉनिटरिंग कमेटी आपने डिसाइड कर रखी है। आप लोग जाते हैं उसके हाँ जी हाँ जी हाँ फोटोज होती है वो सभी की जॉइंट इसका भी कमीशन एस्टिमेट स्टेज पे है? नहीं नहीं, ये बिल बन गया, इसका बिल बनाया गया, फर्स्ट एंड फाइनल बिल बन गया जी 16,46,000। ये पेमेंट के स्टेज पे? हाँ, पेमेंट की पेमेंट स्टेज स्टेज पे है। ये जेई ने साइन कर दिया, अब एसडीओ साहब के पास आया है, साइन कराएगा, फिर एक्शन साहब के पास जाएगा, फिर उसके बाद जॉइंट तुम्हारी खुद की कंपनी है? और दिखाओ। मेकर्स के पास होंगे सर कमरे में। तुम्हारा कौन बैठता है इसमें? 12 बजे तक। कौन बैठता है? कब निकालो यहाँ से, साफ करवाया अपने कागज से चाहे के। कौन बैठता है? आने दो, बातचीत तो करेंगे। तुम बहाते रहोगे, ऐसा काम छोड़ने चला परवेश को बुलाओ, नया बैठता परवेश। ठीक है। ये तो डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे? जहाँ से डेथ हुई है, जहाँ डेथ हुई है। बट इन्होंने वो तो यहाँ की है, संस्कार कहाँ से किया है? संस्कार लिया, लेकिन बनेगा जहाँ पे एक्चुअल डेथ होती है। But can they apply from here online to the other state? हाँ, दूसरे स्टेट में कर सकते हैं ऑनलाइन। गौरव एक बार ये पता कर लो कि क्या जहाँ पर जिस लोकेशन पर डेथ हुई सर्टिफिकेट वहीं से ही बनेगा, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट? तो उसकी वो है वो नहीं क्या क्या सुनीता का पावर रिकवर नहीं पता मैम कुछ नहीं। उसकी डबल आईडी बनी कैसे? अगर नहीं हो दो आईडी बनी कैसे? ये बात बताओ। दो आईडी बने के वजह सोल्यूशन होगा ना, जब दो आईडी है कि एक ही हमारा सेक्टर का मकान है, उसमें दुकान नहीं है, दुकान दिखा रखी है 36 गज का, उसको दुकान दिखा रखी है रहने वाले। सुनीता, हर चीज़ का ना सोल्यूशन होता है। अगर उनके यहाँ पर दो आईडी बनी है तो मेरे से अप्रूवल करा के कैंसिल करा लो ना। आप एक प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? आप अप्लाई करो सर, मैं कर दूँगी। बनी है ना आईडी एक बार? सर बनी है तो जो लोकल इंक्वायरी करनी है। डबल बनी है ना, डबल बनी है तो
एक बार आप ही की बात समझ लो, आप लोकल इंक्वायरी जो करनी है वो करके उसके बेसिस के ऊपर आप इनका साइट चेक करा लो, पड़ोसियों के वेरिफिकेशन करा लो। आप अभी लिख के देते जाओ यहाँ एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन हो गई, यहाँ से वहाँ आ गई, वहाँ उन्होंने बोला 20 दिन बाद और कुछ नहीं हुआ, हमने ऑनलाइन कह रहा है सही ऑनलाइन एप्लीकेशन इस कमरे में देखे 12 नंबर में अभी ऑनलाइन है नंबर नहीं, वो क्लियर होके वहाँ पहुँच गई। वहाँ से मेरे पास फ़ोन गया, मैं फ़ोन पे आई यहाँ पे, और मुझे फिर मैं 20 दिन किसने फ़ोन किया? एक करने के हाँ वहाँ पे बुला मैं आई स्ट्रक्चर आ रही है, स्ट्रक्चर डिजाइन आधा पार्ट डिज़ाइन स्टेज पे अभी तो गई हुई है डिजाइन जामिया भेजा हुआ है इन्होंने डिजाइन डिज़ाइन हाँ बैट के लिए भेजा कंसल्टेंट ने तो बता दिया बैट के लिए जिसने डिज़ाइन बनाया है उसका एक प्रेजेंटेशन करवाया। पहले देख लो उसमें कि आज जो चीज़ बनेगी ये 15 अच्छा आपने तो भी शायद आप फ़ोन कर रहे थे मेरे ख्याल से। एक बढ़िया सिस्टम चल रहा है, कुछ दिन से ऐसा हुआ है। आप ये देखेंगे एक 40-80 जगह है, एक ही प्रॉपर्टी में एक फादर नेम है, फादर नेम 2 बेटे हैं, 2 में एक ही फादर नेम है, बट कुछ दिन के बाद में वो पता चल रहा है कि एक बेटे का फादर नेम अलग हो गया, एक अलग है, समगुड़ जो मतलब उसमें ये देखिए सुखविर सिंह ये एक आइडिया है, ये सिंपल थिंग्स है तो ऑब्जेक्शन फाइल करते ही ये निकल मैं कर रहा हूँ 2 महीने से कर रहा हूँ, और ये भी है objection कब फाइल किया? जी हाँ आज 2 महीने से लग रहा है, ऑनलाइन किया ऑनलाइन भी चल रहा है। ट्रैक निकाल अभी मैडम से मिले हैं, और आप ये देखो इसका एड्रेस अलग आना, इसका एड्रेस अलग आना, एक ही घर में रहते एक ही घर में, एक अनऑथराइज हो रहा है, एक अनऑथराइज हो रहा है, ठीक है ना, दोनों की चीज़ एक ही प्रॉपर्टी है। मतलब 2 बच्चे एक ही घर में रहते हैं, आधा आधा करा हुआ है, बट एक ऑथराइज दिखा रहा है एक अनऑथराइज दिखा रहा है, ये आ गया एक कॉमर्शियल दिखा रहे हैं, एक वो कॉमर्शियल दूसरा ये आराम से कर रहे हैं, अब तो ये कर रहे हैं, बहन जी का घर आ रहा था बुलाने गया है। एक को इंडस्ट्री दिखा रहे हैं, एक कॉमर्शियल दिखा रहे हैं। इनका क्या इशू है? इनका ऑनलाइन ऑब्जेक्शन का फाइल हुआ है, गलत इंटीग्रेशन की वजह से मैंने ऑपरेशन प्रोसेस नहीं पाया, पहले डीलिंग की वजह आईटी को भेजा किसके लिए आईटी को जाना? वो एडमिन पावर से और अभी क्या है प्रॉपर्टी डीलिंग जो डीलिंग वाला है वो आईटी से क्यों होगा ये नहीं करेगा? तो वो एडमिन के पास वो जो सर्वे में बनी थी उसमें क्या है, इनके पास इनकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं बता दूँ, इनके पास जीपीए के बेस पे वो हटाना चाहते हैं, डिलीट करवाएंगे, इनके पास ओनरशिप कुछ भी जीपीए जीपी तो बनी है, वो बनी भी उस पर फिर हम क्या करें बताओ, तो हमारी गलती तो नहीं है ना। डीलिंग बनी हुई को डीलिंग तो कर सकते हो। अरे भाई बनी हुई को डीलिंग तो बनाना थोड़ी है, अभी तो मैं खाली हटानी है ना, एक करो एक हटा दो, एक बना थोड़ी रहे हो भाई, तुम हटा रहे हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? लिख देना कमिश्नर ऑर्डर, लिख दो मैम से रिंगल लेके कर लिख दो, मैं कह रही हूँ लिख दो, जब तुमने बनाना नहीं है काटना है ना, ना नोटिंग ना भी करा दो। मैडम हमारी एक शिकायत है, वो हमारा भाग्य आज आप हमें यहाँ पे मैडम बल्लभगढ़ के बाजार के अंदर कम से कम 5 कुएं हैं, NCS प्रॉपर्टी है, सन 1978 का भी लेटर है मैडम मेरे पास, कुएं, और वो क्या है आस्था का प्रतीक है लोगों की, उस गली मोहल्ले के लोग कुआं पूजन करवाते, जब बच्चा होता है हमारे कुआं पूजन होता है, मगर कुछ शरारती तत्व के लोगों ने हमने यहाँ पर मेरे पास 20 ऐसी एप्लीकेशन है, अब लास्ट मैडम कल ये एप्लीकेशन दी है हमने, उस पर फिर दोबारा कब्जा किया जा रहा है, नगर क्या बना रहे हैं उसके ऊपर अपना मकान बना रहा है, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, रिसेंटली बन रहा है लोकेशन लिखी है आपने? जी मैडम, सब मैडम लोकेशन भी पहले भी इन्होंने दिया हुआ है जरा, ये देखिए जेई तो आप ही हो, अभी जाके मैडम मेरी पर्सनल बात हुई है इनसे जेई साहब से कल, आप वहीं रहते हैं? मैं वहीं रहता हूँ मैडम। ये चेक करो इनकी लोकेशन, अभी करके वो काम तोड़ के आओ जो भी उसने बनाया। और जनाब एक रिक्वेस्ट और है, पहले जो सारा स्टाफ था वाकिफ था, इस तोड़ने के लिए इन्होंने लेटर भी इशू किए हुए हैं, इवन है मैंने कोर्ट में भी केस डाला था, कोर्ट में उसने मना कर दिया, कोर्ट में उसने कह दिया कि मैं एविडेंस रखूँगा, मैंने केस विड्रॉल किया वो वहाँ से, उसके बाद फिर अब 3-4 दिन करा सेटिंग की है नगर निगम में, करा देंगे, अभी तो ग्रैब फिर लगा क्या हुआ है, पैसे लिए वैसे ही इन्होंने क्या किया? काम करो, जो सर्विसेज ऑनलाइन है उसके लिए आप ये जो मेरा हेल्प है यहीं पे कंप्यूटर लगा दो, वो जो CSC सेंटर हमने दिया हुआ है उसको बोलो कि तुम एक सब CSC
अब किसी ने उसको बोला नहीं कि तुम इससे अच्छा मैं हेल्प होगी आप एक CSC वाले को एक बनाइए